तो कहानी की शुरुआत एक होटल से होती है जहां पर एक लड़की को मजबूरन 2 प्लेट केक तैयार करना पड़ता है। एक प्लेट कैशियर टेबल में बैठे आदमी को देती है, दूसरी प्लेट लास्ट टेबल में बैठे आदमी को देने के लिए जाती है जिसमें वो काफी घबराई हुई थी। जैसे प्लेट टेबल पर रखती है, दोनों आदमी बंदूक निकालकर लड़की को कब्जे में ले लेते हैं। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर एक्सप्लेनेशन वीडियो गाइस। इस वीडियो में हम एक सच्ची घटना पे आधारित कहानी को देखने वाले हैं जिसमें चोर बैंक से अच्छे खासे पैसे लेकर के भाग जाते हैं, लेकिन वे जिस गाड़ी से भागते हैं उसका टंकी फुल कराना भूल जाते हैं क्योंकि वे लोग गाड़ी से ही दूसरे देश में जाकर के छुपने का प्लान बनाया था। अब हम आगे वीडियो में देखेंगे क्या वे लोग दूसरे देश पहुंच पाते हैं या फिर नहीं। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। तो कहानी की शुरुआत इकलौते पेट्रोल पंप से होती है क्योंकि इस पेट्रोल पंप के 150 किलोमीटर के दायरे में एक भी पेट्रोल पंप नहीं है। उस पेट्रोल पंप में एक सेल्समैन आता है क्योंकि उनकी गाड़ी का पेट्रोल लगभग खत्म हो चुका था। इस सेल्समैन का नाम थॉमस है। उसके पास एक मोटा आदमी आता है। दरअसल यह जैक है जो इस पेट्रोल पंप का मालिक है। जैक थॉमस से कहता है पेट्रोल खत्म हो गया है, कुछ ही देरी में पेट्रोल का ट्रक आता ही होगा, तब तक उसे पास के कॉफी शॉप में इंतजार करने के लिए कहता है। जिसके बाद थॉमस शॉप के आगे जाकर पेट्रोल ट्रक का इंतजार करने लगा। कुछ समय बाद इस होटल की ओनर बैथनी आती है। उसका पति चार्ली जो कि एक पुलिस ऑफिसर है जो उसे डेली यहाँ छोड़ने और ले जाने के लिए आता है। बैथनी अपने होटल को खोल करके अंदर जाती है। थॉमस गाड़ी के रेडियो को चालू करता है जिससे उसे पता चलता है कि आज सुबह लूमा देश के सबसे बड़े बैंक से लगभग 5 लाख डॉलर की चोरी हुई है। यदि हम रुपयों में देखें तो ये लगभग 4 करोड़ से भी अधिक की चोरी है। साथ में सीसीटीवी फुटेज से पता चला है चोर पैसे लेकर के गहरी हरे रंग की गाड़ी से भागे हैं। जिसके बाद थॉमस एक संदूक लेके कॉफी शॉप के अंदर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर होटल के ओनर बैथनी नहीं थी। कुछ देर बाद बैथनी सफाई करके दूसरे गेट से आती है जिस पर थॉमस एक कप कॉफी मांगता है। बैथनी कॉफी देते हुए कहती है इस बॉक्स में क्या है। थॉमस बिना संकोच के कहता है इसमें चाकू है। दरअसल थॉमस एक चाकू बेचने वाला सेल्समैन है जो अपनी बेटी की जन्मदिन में शामिल होने के लिए जा रहा है। इधर दूसरे सीन में सड़क के बगल में हम उसी पेट्रोल ट्रक को देखते हैं जिसका एक्सीडेंट हो गया है। मतलब यह पेट्रोल ट्रक कभी भी पेट्रोल पंप पर पहुंच ही नहीं पाएगी। थॉमस एक पेपर मांगता है और पेपर के पजल को सोल्व करने लगता है। तभी एक और गाड़ी आती है जिसमें 2 लोग थे, एंड्रू और लूकस। पेट्रोल पंप का ओनर उन्हें भी कॉफी शॉप में इंतजार करने के लिए कहते हैं। उन दोनों के बातों से पता चलता है कि वे इस देश को छोड़ करके जा रहे हैं। एंड्रू अगली पेट्रोल पंप में फ्यूल भरने के लिए जाने लगते हैं। तभी जैक उन दोनों से कहता है यहाँ से 150 किलोमीटर के बाद ही दूसरा पेट्रोल पंप है। यह सुनकर वे वहीं पर रुकने का फैसला करते हैं, लेकिन गाड़ी के अंदर ही। लूकस होटल के अंदर जाना चाहता था जिस पर एंड्रू उसे गाड़ी में ही रहने के लिए कहता है। गाड़ी में एसी न होने के कारण गाड़ी की अंदर की हवा काफी गर्म हो गई थी, इसलिए दोनों होटल के अंदर जाते हैं और बैथनी उन दोनों को कॉफी देती है। इधर हम देखते हैं थॉमस पजल को सोल्व करते हुए काफी परेशान हो गए थे। ये देखकर बैथनी उसके पास जाके चाकू के बारे में पूछती है, जिसके बाद थॉमस उसे एक एक करके चाकू के बारे में बताते हैं। साथ में ये भी कहता है कि आज सुबह जो चोरी हुई थी, चोर इसी रंग की गाड़ी से भागे थे। तभी बैथनी पुलिस को कॉल करना चाहती थी, लेकिन थॉमस उसे मना करता है क्योंकि उन्हें शक हो सकता है। लेकिन बैथनी और देरी किए बिना फोन करने के लिए चली जाती है, जिसके बाद ये दोनों सतर्क हो जाते हैं। इधर बैथनी अपने पति को कॉल करती है, लेकिन वो दूसरे काम को कर रहे थे। जब वो फोन को लेते हैं तब तक फोन कट जाता है। चार्ली अपने असिस्टेंट से कहता है दोबारा फोन आए तो बताना। इधर एंड्रू वह फोन के तार को काट देता है और उन दोनों से कहता है अभी जैसा चल रहा था वैसा ही चलने देना। थॉमस से कहता है तुम पेपर के पजल्स को सॉल्व करना, और बैथनी को उनकी काम करने के लिए कहती है। यदि किसी और को शक हुआ तो वह सबको मार देगा। तभी एक और गाड़ी आती है, जिसके बाद एंड्रू और लूकस पीछे अपनी सीट पे चले जाते हैं और बैथनी कस्टमरों का स्वागत करने के लिए कैशियर में जाती है। तभी एक ओल्ड कपल आते हैं जो उन्हें भी अपने गाड़ी में पेट्रोल भरवाना था। लूकस एंड्रू से कहता है मैं देख कर आता हूँ, क्या सच में उस मोटे के पास कोई गाड़ी नहीं है। इसलिए वो टॉयलेट करने के बहाने होटल से बाहर निकल जाते हैं और जैक उसे देखकर कहता है मैं अभी अभी कॉल किया हूँ, वे दूसरी पेट्रोल की ट्रक को भेजने ही वाले हैं। लूकस कहता है क्या तुम्हारे पास कोई गाड़ी नहीं है। जैक कहता है नहीं, अगर तुम्हें कहीं जाना हो तो। जैक कहता है मुझे बैथनी के होते हुए कहीं भी जाना नहीं पड़ता है। यह सुनकर लूकस टॉयलेट के बारे में पूछता है। इधर होटल में एक पुलिस ऑफिसर आते हैं। ये देखकर एंड्रू सतर्क हो जाता है, लेकिन वो ऑफिसर सिर्फ चार्ली की कॉफी लेने के लिए आया था और
और चार्ली उसे ये भी कहा था कि बेथनी बात किए बिना फोन को क्यों काट दिया था, जिस पर बेथनी कहती है ये सभी पेट्रोल गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं और उस समय किसी कारण से फोन कट गया था। जिसके बाद बेथनी 3 कप कॉफी तैयार करती है और एक कप में बहुत ही अधिक चीनी डालती है। दरअसल चार्ली को कॉफी में चीनी लेना पसंद नहीं है, इसलिए उसके कप में ज्यादा चीनी डालती है और मदद भी लिख कर देती है ताकि चार्ली यहाँ आ सके। इधर लूकास टॉयलेट करके होटल में आ रहा था, तभी वो पुलिस को गाड़ी देखकर बंदूक निकालता है और खिड़की में जाकर अंदर की तरफ देखता है, जिसमें थॉमस उसे बंदूक छिपाने के लिए इशारा करता है क्योंकि अंदर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। जिसके बाद लूकास गेट की तरफ जाता है और इधर से ये ऑफिसर जा रहा था, जिनसे दोनों टकरा जाते हैं और बेथनी की मदद मिलने का चांस भी मिट्टी में मिल जाता है। जिसके बाद ऑफिसर सारी कप को उठाकर बेथनी को देती है। बेथनी जल्दी से कपों को डस्टबिन में डाल देती है ताकि एक कप के ढक्कन में हेल्प लिखी थी वो एंड्रू को ना दिखे। एंड्रू भी कोई हंगामा नहीं चाहता था, इसलिए लूकास को सॉरी बोलने के लिए कहता है। जिसके बाद बेथनी फिर से 3 कप कॉफी तैयार करती है, जिसमें एंड्रू गौर से देखता है, लेकिन इस बार बेथनी चार्ली की कॉफी में चीनी नहीं देती है। जिसके बाद ऑफिसर तीनों कॉफी लेकर पुलिस स्टेशन की ओर निकल जाते हैं। तभी जैक अंदर आता है और सबको बताता है कि दूसरी पेट्रोल ट्रक वहां से निकल चुकी है, जो 1-2 घंटे में यहाँ पहुँच जाएगा। ये सुनकर बूढ़ा आदमी परेशान हो गया क्योंकि उसे शाम होने से पहले घर पहुँचना था। एंड्रू कहता है क्या इस मोटे के पास कोई गाड़ी है? लूकास कहता है नहीं, इस होटल के रहने से उसे कहीं नहीं जाना पड़ता है। जब जैक बैठकर कॉफी पी रहे थे तभी वो देखता है कि टेलीफोन का तार कटा हुआ है, जिसके बारे में वो बेथनी से भी कहता है, जिस पर बेथनी झूठ बोलती है कि कोई चीज उसमें फंस गया था जिसे निकालते समय तार कट गया। तभी एक और गाड़ी पेट्रोल भरने के लिए आता है। वहाँ पर कोई नहीं था, इसलिए लड़की हॉर्न बजाने वाली थी। उसका बॉयफ्रेंड चोरी की गाड़ी को तुरंत पहचान लेता है और अपने गाड़ी के डिग्गी से एक रट निकालकर चोरी की गाड़ी के डिग्गी को खोलने लगा। इधर थॉमस उन्हें ऐसा करते हुए देख लेता है, लेकिन इन चोरों को थोड़ी सी भी भनक नहीं पड़ती है। तभी जैक का नाश्ता पूरा हो जाता है और ये 2 नए चोर पैसे से भरे डिग्गी को खोल पाता जैक होटल से बाहर आ जाता है और उन दोनों को भी होटल के अंदर पेट्रोल ट्रक का इंतजार करना पड़ता है। दूसरी तरफ वो ऑफिसर जो कॉफी लेकर के गया था, वह स्टेशन पहुंचकर चार्ली को बताता है कि वहाँ पेट्रोल ट्रक का इंतजार कई सारे लोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से शायद बेथनी फोन रख दी थी। कुछ देर बाद होटल में एक किसान आता है जो बेथनी को जानता था और बेथनी भी उसे जानती थी। एंड्रू पास आकर किसान से कहता है तुम इसे कैसे जानते हो? वह कहता है यहाँ से कुछ ही दूरी पे मेरा खेत है जिसे मैं देखने के लिए आता रहता हूँ। एंड्रू कहता है मतलब तुम पेट्रोल भरने के लिए नहीं आए हो? किसान कहता है नहीं, मैंने कल ही टंकी फुल कराया था। जिसके बाद किसान बिस्किट लाने के लिए कहता है। साथ में एंड्रू भी, वह अंदर ही अंदर काफी खुश था क्योंकि उन्हें यहाँ से गाड़ी मिल चुका है। जिसके बाद बेथनी जब बिस्किट प्लेटों में लगाती है तब एक चाकू अपने पास रख लेती है। एक प्लेट किसान को देती है और दूसरी प्लेट एंड्रू को देने के लिए जाती है। इधर थॉमस भी एक चाकू निकाल कर रखा था। बेथनी जैसे प्लेट रखती है, एंड्रू उसे कब्जे में लेकर के किसान से उसकी गाड़ी की चाबी मांगता है, लेकिन वहाँ सभी के पास बंदूकें थी बेथनी और थॉमस को छोड़ करके। किसान गाड़ी की चाबी देने के लिए तैयार था। वो लड़का किसान के ऊपर गन पॉइंट करके कहता है चाबी मुझे दो क्योंकि मुझे भी कुछ पैसे चाहिए। इसी बीच बेथनी अपनी चाकू निकालती है और एंड्रू पर वार करके भागती है, जिस पर एंड्रू उसे गोली मार देता है और कुछ ही समय में सारे लोग मर जाते हैं। अब बचता है लूकास, एक लड़की और थॉमस। तभी जैक गोलियों की आवाज सुनकर आता है और अपनी शॉटगन से लूकास को भी ढेर कर देता है, लेकिन एंड्रू अभी भी जिंदा था जो जैक को मार देता है। वह लड़की बाहर निकलकर थॉमस पर गन पॉइंट करती है। थॉमस कहता है क्या कर रही हो, पुलिस को कॉल करो, लेकिन वह लड़की पूरा पैसा खुद लेना चाहती थी, इसीलिए थॉमस के ऊपर बंदूक चलाती है जो निशाना चूक जाता है और मौका पाकर थॉमस बंदूक को छीनने के लिए जाता है। इसी बीच थॉमस के हाथ में रखी चाकू लड़की को लग जाती है। अब वहाँ थॉमस ही बचा था जो एक बंदूक लेता है और एंड्रू को मारने के लिए जाता है, लेकिन वह मर चुका था। जिसके बाद थॉमस पुलिस को कॉल करने के लिए पेट्रोल पंप में जाते हैं क्योंकि अब थॉमस के हाथों से भी एक खून हो गया था। अगर पुलिस आती है तो थॉमस को भी सजा हो सकता है। यह सोचकर वह पुलिस को कॉल नहीं करता है। वह पहले एंड्रू की चाबी लेकर डिक्की खोलता है, जिसके अंदर एक बैग में लाखों डॉलर्स थे। ये देखकर उसके दिमाग में भी लालच आ जाता है, जो सबसे पहले सारे पैसों को अपनी गाड़ी में रख लेता है। पास में एक नल था जिसमें पाइप जुड़ा हुआ था। ये देखकर पेट्रोल पंप से 2 छोटे कंटेनर लाता है। उसी पाइप की मदद से किसान की गाड़ी से पेट्रोल निकालने लगा, जो एक कंटेनर अच्छे से भर गया। जिसके बाद थॉमस वह पेट्रोल अपनी गाड़ी में भरता है और चोरों की गाड़ी की चाबी उसे देकर निकलने ही वाला था कि तभी एक और गाड़ी पेट्रोल भरने के लिए आ जाती है। ये देखकर थॉमस दूसरे गेट से बाहर निकल कर देखता है। वह आदमी पेट्रोल पंप में देखा
जिसमें कोई नहीं था। इसके बाद वो होटल में आकर के देखता है। वह ये देखकर काफी डर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि पुलिस को कॉल करो। ये देखकर थॉमस बाहर निकलकर उन दोनों पर गन पॉइंट करके कहता है कोई भी पुलिस को कॉल नहीं करेगा। वे दोनों काफी डर जाते हैं और थॉमस की हर बात मानने के लिए तैयार थे। तभी थॉमस को पता चलता है कि इस औरत का नाम भी लूसी है, जो उसके बेटी की भी नाम यही है। इसलिए उन्हें $5000 देना चाहता था ताकि थॉमस के बारे में कुछ भी ना बोले। इधर चार्ली लोग होटल में बेथनी को कॉल कर रहे थे, जो तार काटने की वजह से नो सिग्नल आ रहा था। तभी पेट्रोल पंप में जैक को फोन करती है, लेकिन वो भी कोई नहीं उठा रहा था। इसलिए चार्ली को कुछ गड़बड़ लगता है, जो उसी समय होटल की तरफ निकल जाते हैं। इधर दोनों पैसे लेने के लिए मान जाते हैं और वो किसी को भी नहीं बताने का वादा करता है। थॉमस पैसे देने के लिए डिक्की खोलकर पैसे देते हैं, जिसमें लूसी को पता चलता है कि ये बैंक से चोरी किए हुए पैसे हैं, जो वो लेने से मना कर देती है। जिस पर उसका पति पैसे लेने के लिए तैयार था और वो इस बारे में किसी को भी नहीं बताने वाला है। लेकिन थॉमस उन पर यकीन करने से मना करता है और बंदूक चला देता है, लेकिन फायर नहीं होती। जिसके बाद वो आदमी थॉमस की तरफ बढ़ता है। तभी एक गोली सीधे लूसी के सीने में लगती है। यह देखकर उसका पति थॉमस को मारता है। थॉमस किसी तरह से बंदूक को पकड़ता है, लेकिन तभी गोली चलती है। वो उसे भी बेहोश कर गाड़ी को लेकर के वहाँ से वापस उसी रास्ते से निकल जाता है जिस रास्ते से आया था। कुछ देर बाद चार्ली आता है, जो इस घटना को देखकर उसकी रूह कांप जाती है। वहाँ पर कई सारे लोग आते हैं, लेकिन एक आदमी नहीं था जिसे चार्ली शुरुआत में देखा था। वह बाहर निकल कर देखता है, जो उसकी गाड़ी से पेट्रोल गिरने की वजह से निशान पड़ गया था। तभी एक बच्ची के रोने की आवाज सुनाई देती है, जो लास्ट में आई गाड़ी से आ रही थी। एक ऑफिसर अंदर से सभी गाड़ियों की चाबी लाते हैं। जिसके बाद चार्ली चोरों की गाड़ी में सभी जगह देखता है, लेकिन उन्हें गाड़ी में पैसे का बैग नहीं मिलता, जिससे वह समझ जाता है वही आदमी पैसे लेकर के भागा है, इसलिए उसके पीछे निकल जाता है। इधर थॉमस की गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो चुका था, जिसमें वो बाहर निकल कर देखता है, जो पेट्रोल गिरने की वजह से खत्म हो गया था। थॉमस पैसे लेकर भागता है, जो उसे नीचे पेट्रोल ट्रक दिखाई देता है, जिसका एक्सीडेंट होने की वजह से ड्राइवर मर चुका था। तभी चार्ली भी वहाँ पर आता है, जो देखता है वो भाग चुका है। चार्ली गाड़ी के आसपास देखता है, जिसमें वो थॉमस को देखकर उसे अपने आप को पुलिस के हवाले करने के लिए कहता है। इधर थॉमस सरेंडर करने के बजाय पेट्रोल में आग लगाकर वहाँ से भागता है। तभी चार्ली उन पर गोलियां बरसाते हैं, जिसमें एक गोली लग जाती है कि तभी आग की वजह से पेट्रोल ट्रक भी ब्लास्ट हो जाता है। जिसके बाद थॉमस पैसे लेकर कुछ ही दूरी तक जाते हैं और उसकी भी मौत हो जाती है। तो गाइस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस कहानी को यहाँ तक देखा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे मिलते हैं जल्द ही नई वीडियो में नई कहानी के साथ।